अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आप आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। 10 जनवरी को महिला हॉकी लीग का फाइनल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल, बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का उत्साह। क्या मनिया सम्मान योजना को लेकर संकट में है सरकार? हर महीने महिलाओं के काटे जा रहे नाम, नया एनरोलमेंट बंद, क्या हो सकता है वजह? वर्दी और हथियार के साथ रील बनाई तो पीडी दे सकते हैं लेने के देने, झारखंड पुलिस ने जारी किया अलर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच टाटानगर से खुलने वाली ये 14 लोकल ट्रेनें रहेंगी रद्द, जाने वजह। बैलेट बनाम ईवीएम पर बवाल, देवघर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप। झारखंड की जेलों में डिजिटल बदलाव, अब कैदियों के खाते में सीधे ऑनलाइन भेज सकेंगे पैसे। पश्चिम सिंहभूम में हाथियों का कहर, 5 की मौत से आदिवासी गांवों में दहशत, फिर भी प्रशासन बेखबर। भगवान भरोसे है राजधानी रांची, नागरिक अपनी सुरक्षा खुद करें, पुलिस अभी दूसरे कामों में व्यस्त है। सरायकेला, आदित्यपुर में पुराने स्लैब से नाली ढंकने का खेल उजागर, नगर निगम के जेई की भूमिका संदिग्ध। जपला छतरपुर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, 30 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। खूंटी बंद, पढ़ा राजा सोम मुंडा की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जगह जगह सड़क पर टायर जलाकर धरना। झारखंड में जमने लगी है ओस की बूंद, बर्फीली हवा के आगे फीकी पड़ रही है धूप, पढ़े अगले 7 दिनों का हाल। खदान हादसों से निपटने के लिए तैयार हैं बेटियां, कोलंबिया में ट्रॉफी जीतने वाली रेस्क्यू टीम को मंत्री ने किया सम्मानित। हद कपाने वाले ठंड का कहर, फसल बचाने के लिए जूझ रहे झारखंड के किसान। बड़ी खबर, क्या झारखंड में फिर टलेगा निकाय चुनाव? एसआईआर बना वजह या सिर्फ बहाना? जानिए पूरी कहानी। झारखंड में जल्द शुरू होगा एसआईआर, राज्य के बाहर से आए मतदाताओं के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, उपभोक्ताओं से अधिक वसूली को वापस करें बिजली विभाग। पेरेंट्स के लिए गुड न्यूज, झारखंड का दूसरा सैनिक स्कूल खुलेगा गोड्डा में, राज्यपाल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। जेसीएम के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, रुकी हुई छात्रवृत्ति और छात्रहित के मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन। कड़ाके की ठंड में पाकुड़ के गरीबों को मिली राहत, झामुमो नेता ने किया कंबल वितरण। ट्रेन के शौचालय के डस्टबिन में पड़ीदा था नवजात शिशु, आरपीएफ हटिया की टीम ने सुरक्षित बचाया। दावोस में पहली बार झारखंड की आदिवासी आवाज जोहार के साथ होगी सीएम हेमंत सोरेन की एंट्री, विश्व निवेशकों से होगा सीधा संवाद। साहिबगंज में अवैध खनन की जांच करने पहुंची सीबीआई, 6 अधिकारियों की टीम कर रही छापेमारी। निशा उरांव के नेतृत्व में विभिन्न जनजातियों के प्रधानों ने राज्यपाल से की पेशा नियमावली में संशोधन की मांग। पलामू में राज्य सरकार पर बीजेपी का हमला, भाजपा बोली जल्द हो ईवीएम से निकाय चुनाव, बैलेट पर भरोसा नहीं। राजधानी में टुसु महोत्सव 2026 की तैयारी तेज, 11 जनवरी को होगा भव्य आयोजन, रांची डीसी होंगे शामिल। टाटा हटिया एक्सप्रेस आज रहेगी रद्द, टाटा चाईबासा मेमू 11 जनवरी तक रहेगी कैंसिल, राजधानी एक्सप्रेस रूट बदलकर चलेगी। झारखंड के मैक्लुस्कीगंज का पारा 0 डिग्री सेल्सियस, 13 जनवरी तक शीतलहर कोहरा से राहत नहीं, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। पलामू में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा, कमलदह झील बनी इन प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह। रांची के वार्ड संख्या 34 के लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है, इसे लेकर लोगों ने सीएम को पत्र लिखा है। हजारीबाग में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सिन्फर वैज्ञानिकों की नई पहल, छात्रों को कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण में बना रहे दक्ष। मंत्री इरफान अंसारी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की घोषणा की, अनाज काटे जाने के मामले में दिए गए बयान पर लिया यू टर्न। पेशा नियमावली के प्रावधानों पर आदिवासियों में असंतोष, निशा उरांव की मौजूदगी में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, 45 दुकानदारों की मांग पर जांच। एसडीएम ने ली विस्तृत जानकारी, 2023 से ही 44 दुकानों का एग्रीमेंट खत्म। विद्यालय विकास निधि नहीं मिली तो शिक्षक अपनी जेब से चला रहे स्कूल, झारखंड में प्राथमिक शिक्षा पर संकट, रांची। 2025 को संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाने वाली कांग्रेस ने अगले 12 महीने के लिए अपना कार्यक्रम तय किया है। बुधवार को रांची के बीएनआर में कांग्रेस की एक्सटेंडेड पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू की उपस्थिति और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता, उपनेता, सांसद, विधायक, जिला पर्यवेक्षक, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कोटे से बोर्ड निगम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की बैठक संपन्न हुई। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैक्लुस्कीगंज में पारा -0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो शिमला से भी ठंडा है। कांके का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग घरों में दुबके हैं और बाजारों 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शिमला है जो शिमला से भी ठंडा है। कांके का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग घरों में दुबके हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड से बचाव के उपाय करने की अपील की गई है।
झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से रांची में आईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौशल और फिनटेक विश्वविद्यालयों के लिए 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मांगी। शिक्षाविदों ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि आईआईटी से शोध, उद्यमिता, तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। रांची नगर निगम ने चुटिया में यातायात सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दुकानों के बाहर अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे व्यवस्था सुधरी। हालांकि चुटिया थाना के बाहर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी है। निगम ने भविष्य में अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन समान कार्रवाई की मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची साहिबगंज के बीच 4 लेन 6 लेन सड़क और राजमहल मानिकचक गंगा पुल निर्माण में केंद्र की सहायता का आश्वासन दिया। बैठक में झारखंड के माइनिंग, इंडस्ट्रियल और पर्यटन विकास के लिए परिवहन परियोजनाओं पर जोर दिया गया। गडकरी ने लंबित भूमि अधिग्रहण और एनओसी मामलों को समय पर निपटाने तथा सभी प्रस्तावों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रांची ठाकुरगांव बुढ़मू टंडवा सिमरिया बगरा मार्ग को झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर NH99 के रूप में मंजूरी दी है। यह परियोजना पिपरवार, टंडवा और खलारी कोयलांचल के लिए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बदलाव लाएगी। इससे किसानों, मजदूरों, छात्रों को लाभ मिलेगा। साथ ही कोयला परिवहन, व्यापार और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रांची राजधानी रांची में इन दिनों ठंड का मौसम है, लेकिन वार्ड संख्या 34 के लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। मौसम ठंडा होने के बावजूद इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है, जिसने हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रखा है। हालात इतने गंभीर हैं कि पाइपलाइन बिछने और ITI बस स्टैंड के पास पानी की टंकी बनकर तैयार होने के बावजूद लोगों को अब तक नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। रांची झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में विद्यालय विकास निधि की राशि अब तक जारी नहीं की गई है। इस कारण शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हालात यह हैं कि कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक अपने पारिवारिक खर्च में कटौती कर स्कूल की बुनियादी जरूरतें पूरी करने को मजबूर हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। हजारीबाग बिहार के गया जी का सीमावर्ती जिला है। यही कारण है कि अवैध शराब के कारोबारी इस क्षेत्र का उपयोग गोरख धंधा के लिए करते हैं। हाल के दिनों में जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में कई अवैध कारोबारियों के गोरख धंधा को नेस्तनाबूद कर दिया है। एक बार फिर विभाग ने हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आरा भुसाई गाँव में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। रांची झारखंड में पेशा नियमावली के प्रावधानों को मूल पेशा कानून 1996 के विरुद्ध बताते हुए पारंपरिक ग्राम प्रधानों, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राज्य की पूर्व पंचायती राज निदेशक एवं IRAS अधिकारी निशा उरांव भी शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए पेशा नियमावली में मूल पेशा कानून के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है। रांची झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। हालांकि अधिकतम पारा में सुधार से दिन के वक्त थोड़ी राहत जरूर मिली है। दिन के वक्त अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन शाम ढलते ही बर्फीली हवा ठिठुरन